एक्ट 2 सीन 8। इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा है ही नहीं मतलब, पर हाँ हमें इस सीन को पढ़ करके बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो एक्चुअली जो हो रहा था, वॉट एवर वॉज हैपनिंग, इट इज नॉट शोन टू अस। इस सीन में सलैरिनो एंड सेलानियो बोथ आर टॉकिंग, और उनके कॉन्वर्जेशन से हमें सब कुछ मालूम चलता है कि क्या क्या हो गया। तो सबसे पहली बात हमें यह पता चलती है कि जेसिका हैज एलोप्ड, ये बात जो है वो शायलॉक को पता चली, और शायलॉक बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया है, और वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, रोता हुआ, क्योंकि बेटी के जाने से ज्यादा दुख उसे इस बात का है कि उसका पैसा भी चला गया, उसके लिए भी बहुत दुखी है। तो बेटा वो जैसे ही जाता है तो वो ड्यूक के पास जाता है, और उसको ये शक है कि शिप में, बेसानियो के शिप में उसकी बेटी भी चली गई लॉरेंसो के साथ, और इन सब वजह से अब वो और भी ज्यादा रिवेंजफुल हो गया कि क्रिश्चियंस ने मेरे बेटी को एलूप कराया है, उसकी हेट इंक्रीज हो जाती है, और रिवेंज लेने का जो उसका बेटा डिजायर है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शायलॉक आपको इस सीन में बहुत ही कॉमिकल लग रहा है, कॉमेडी वाला टाइप का, और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है उसके लिए। बेटा वो सड़कों पे जो भाग रहा है, वो समझ नहीं आ रहा किसके लिए रो रहा है। मेरी बेटी भाग गई, ओ मेरे पैसे चले गए, अरे मेरे गहने चले गए, अरे मेरी बेटी चली गई, तो पता नहीं चल रहा किसके लिए। और सड़क पे ऐसे रोता हुआ जा रहा है। छोटे बच्चे तो तुम्हें पता है कैसे होते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे उसकी बेटा मिमिक्री कर रहे हैं, अरे मेरी बेटी भाग गई, अरे मेरे पैसे भाग गए, अरे मेरा पैसे क्रिश्चियन हो गए, ऐसे करके बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं। पेज 73, एक्ट 2 सीन 8। तो बस ऐसे ही है, छोटा छोटा सा पढ़ने वाला, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। In this scene, Shylock discovers the elopement of his daughter with the Christian and her theft of gold and jewels while fleeing. Fleeing मतलब running away. तो जाने से पहले वो उसका गोल्ड और ज्वेल ले गई है। This, ये जो चीज है, intensifies का मतलब increases his hatred for Christians and his desire for revenge. इसलिए उसका और भी रिवेंजफुल हो गया। सलैरिनो एंड सलैनियो टॉक अबाउट द शिपरैक, वो दोनों बेटा बात करते हैं और कहते हैं, ओहो मैंने सुना है कि एक शिप जो है वो रैक हो गया, कास्ट अवे हो गया, टूट गया है, डूब गया है समुद्र में। और एकदम से उनके मन से निकलता है, काश ये एंटोनियो का शिप ना हो, एंड होप दैट इट इज नॉट एंटोनियोज। The scene further highlights Antonio's love for Bassanio as he bids farewell to him with tearful eyes. ये वाला जो conversation है ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से पढ़ने वाला है, वो बेटा फिर मैं आपको जब कराऊंगी then I will explain you. Scene 8, Venice, a street, enter Salarino and Salanio. Salarino, why man, I saw Bassanio under sail. यस मैन, हाँ यार मैंने देखा था बेटा, अंडर सेल का मतलब स्टार्ट द जर्नी, वो जब शिप में गया तो मैंने देखा था उसको। विद हिम इज ग्रिशानियो गॉन अलोंग, उसके साथ ग्रिशानियो भी चला गया। एंड इन देयर शिप आई एम श्योर लॉरेंजो इज नॉट, पर मुझे नहीं लगता उसमें शिप में लॉरेंजो था। सलेनियो कहता है, द विलन जीव विद आउटक्राइज, बेटा आउटक्राइज का मतलब लाउड क्राइंग, रेज्ड द ड्यूक, got up from the bed, और अपने रोने से चिल्लाने से उसने उसको उठा दिया था। Who went with him to search Bassanio's ship, और इतना प्रेशराइज किया ड्यूक को, ड्यूक बेटा पूरे शहर का जो होता है वेनिस का, जैसे हमारे यहाँ मेयर होते हैं वैसे। तो ड्यूक इतना परेशान हो गया तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं चलता हूँ, और वो खुद गया और जाकर के वो बेसानियो की शिप की तलाशी लेता कि उसमें लॉरेंजो तो नहीं छुपा है, पर तब तक शिप जा चुका था। He came too late. He का मतलब ड्यूक लेट पहुंचा. The ship was under sail. Ship had gone. But there the Duke was given to understand that in a gondola were seen together.
बेटा बट देयर द ड्यूक वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड, पर जब ड्यूक पहुंचा सी शोर पे, समुद्र के किनारे, तो वहां पर उसको बताया, वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड का मतलब वॉज टोल्ड, वहां किसी ने बताया ड्यूक को, दैट इन अ गोंडोला, बेटा गोंडोला इज अ काइंड ऑफ बोट, वर सीन टुगेदर लॉरेंजो एंड हिज एमोरस जेसिका। बेटा जेसिका, एमोरस जेसिका का मतलब हो गया द लविंग जेसिका, वो भी उनको दिखाई दी, किसी ने बताया, वो दोनों लॉरेंजो और जेसिका जा रहे थे एक उसमें बैठ के, बोट में, शिप में नहीं थे। Besides मतलब also Antonio certified the Duke they were not with Bassanio in his ship. बेटा certified का मतलब made sure, और वहां पर उन्होंने जो है वो पक्का से ये भी बोला, एंटोनियो ने पर्सनली ड्यूक को बोला कि वो उनके शिप में नहीं थे। अब इसका बेटा कहने का मतलब क्या है? इसमें बेटा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है दैट ये जो हमारे एंटोनियो है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं ड्यूक, तो एंटोनियो ने भी एश्योरेंस दिया कि आप चिंता मत करें, और ड्यूक ने उनकी बात मान ली। नाउ आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कंफ्यूज्ड। बेटा पैशन का मतलब क्राइंग, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग, मैंने इतनी तेज तेज किसी का रोना आज तक नहीं सुना। सो स्ट्रेंज, पर वो जो क्राई कर रहा था शायलॉक, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। स्ट्रेंज मतलब अनकॉमन था, आउटरेजियस का मतलब एक्सेसिव था, एंड सो वेरिएबल, बेटा वेरिएबल मतलब चेंजिंग, अगेन एंड अगेन चेंजिंग। बेटे कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी बेटी इलोप हो गई थी, देन इट वॉज श्योर दैट ही हैड टू क्राई, उसको तो रोना ही था, बट उसका रोना बहुत ही ज्यादा चेंजेबल था, कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आ रहा किसके लिए रो रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस बात के लिए है, अजीब है। कहता है कि एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स, और बेटा यहाँ डॉग का मतलब डॉग नहीं है, अनसिविलाइज्ड, अनमैनर्ड, ऐसे रास्ते पे अनमैनर्डली वे में दौड़ता हुआ रोता हुआ चला जा रहा था। अटर का मतलब स्पीकिंग। माई डॉटर, पहले तो रो रहा है मेरी बेटी, फिर कहता है ओ माई डकेट्स, अरे मेरे गोल्ड कॉइन्स, फिर कहता है ओ माई डॉटर, फिर कहता है फ्लेड विद द क्रिश्चियन, रन अवे विद द क्रिश्चियन लॉरेंजो, ओ माई क्रिश्चियन डकेट्स, और अब ये मेरे पैसे उस क्रिश्चियन के पास पहुंच गए तो मेरे क्रिश्चियन पैसे हो गए। अब बेटा कहता है जस्टिस, लॉ, माई डकेट्स एंड माई डॉटर, मुझे तो जस्टिस चाहिए, लॉ कहाँ है, कानून कहाँ है, मेरे जो डॉटर है वो। अ सील्ड बैग, अब समझ नहीं आ रहा बेटी के लिए रो रहा है कि पैसों के लिए रो रहा है। मेरा पूरा एक बैग रखा हुआ था, 2 sealed bags of ducats। नहीं नहीं, 2 बैग थे पूरे गोल्ड कॉइन से भरे हुए, वो भी चले गए। ओ डबल डकेट्स, बेटा इसका मतलब 2 different types of coins stolen from me by my daughter and jewels, ओहो गहने भी लेके भाग गई है। 2 rich and precious stones stolen by my daughter, जस्टिस, फाइंड द गर्ल, बेटी को ढूंढो। अब समझ देखो, कहाँ समझ आ रहा है, बेटी को ढूंढो, मेरे ज्वेल्स लेके भाग गई है, तो किसके लिए ज्यादा दुख हो रहा है, पैसे के लिए या बेटी के लिए? शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर, अपॉन का मतलब बेटा विद हर, एंड द डकेट्स, स्टोन्स का मतलब बेटा वो देखो तुम्हारी बुक में भी दिया ना, डायमंड और टर्कोइस, और टर्कोइस और डायमंड वाले वो जो बढ़िया वाले स्टोन्स हैं प्रेशियस, वो भी उसके पास हैं, उसे ढूंढो। Salarino, why means yes, all the boys in Venice follow him, और ऐसे रोता हुआ जा रहा था, बच्चे भी सारे उसके पीछे पड़ गए, क्राइंग, और वो भी चीखने लगे। His stones, his daughter, his ducats, ओहो इसकी बेटी भाग गई, ओहो इसके स्टोन्स गुम गए, अरे इसके 2 गोल्ड कॉइन्स चले गए। Let good Antonio look he keep his day, बेटा keep his day का मतलब take care of his the day when he has to make the payment। अब एंटोनियो को बहुत केयरफुल रहना चाहिए उस दिन के लिए जब उसने पेमेंट की डेट को फिक्स किया था शायलॉक के लिए,
और he shall pay for this, otherwise एंटोनियो को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर उसने टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो, बिकॉज एट दिस टाइम शार्लॉक इज फुल ऑफ रिवेंज। बेटा सलारिनो कहता है, मैरी वेल रिमेम्बर्ड, ओ बाय मदर मैरी, अच्छा याद दिलाया तुमने। आई रीजनड विद द फ्रेंच मैन येस्टरडे, रीजन मतलब टॉक्ड, मैं एक्चुअली एक फ्रेंच मैन से बात कर रहा था कल, हु टोल्ड मी इन द नैरो सीज, बेटा इंग्लिश चैनल को बोलते हैं, इंग्लिश चैनल में उस आदमी ने मुझे बताया फ्रांस के, दैट पार्ट द फ्रेंच एंड इंग्लिश, वो वाली इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और इंग्लिश इंग्लैंड को अलग अलग करती है, देयर मिसकैरीड अ वेसल ऑफ अवर कंट्री, वहां पर बेटा मिसकैरीड हुआ है, ब्रोकन हुआ है, टूटा है एक वेसल, वेसल का मतलब एक शिप हमारे ही कंट्री का, रिचली फ्रॉट, बेटा रिचली का मतलब विद एक्सपेंसिव गुड्स, फ्रॉट का मतलब फिल्ड विथ, और उस शिप में बहुत सारे रिच सामान था। आई थॉट अपॉन एंटोनियो, और मैंने ये सुना वैसे ही मुझे एंटोनियो का ख्याल आ गया, कहीं ये शिप एंटोनियो का तो नहीं था। व्हेन ही टोल्ड मी, ही कौन, फ्रेंच मैन ने जब मुझे बताया, एंड विश्ड इन साइलेंस, एंड मैंने चुपचाप प्रेयर करी, दैट इट वर नॉट हिज, काश ये इट का मतलब ये शिप जो कि मिसकैरिड हुआ है, ये हिज मतलब एंटोनियो का ना हो। यहां तक बेटा नोट्स में से पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे इसको खत्म करेंगे। देखो, Act 2, Scene 8, Venice, a street, enter Salarino and Salanio. Well, man, I saw Bassanio when he sailed Greshanio, when he sailed. Greshanio has gone with him, but I am certain that Lorenzo was not on the ship. Salanio. The villain Jew woke up the Duke with his loud complaints, and the Duke went with him to search Bassanio's ship in order to find out if Lorenzo and Jessica were trying to escape in his ship. गया था ड्यूक उठ के. He came too late at the port because the ship had already sailed. There the Duke was told that Lorenzo and his loving Jessica were seen together in a pleasure boat, gondola जो थी, sailing on the waters. I have never seen such a mood of confusion and anger, so strange, so excessive, and so changing. The Jew barked like the dog in the streets. My daughter, oh my dollars, my daughter has run away with the Christian fellow. She has taken away the ducats which I had earned. She has run away with a sealed bag full of ducats. No, two sealed bag of ducats, of double ducats. Bracket में लिखा है double ducats का मतलब two kinds of ducats, one being double the value of the other. And she has also stolen my jewels from my house. I want justice. Let the officers trace the girl. Trace matlab find out. She has taken away my precious stones and my ducats. Why all the boys in Venice follow after him, crying about his diamonds, his ducats, and his daughter? Let good Antonio take care and repay the money which he owes to the Jew by the date fixed for the purpose. If Antonio fails to repay the loan in time, he would have to pay the penalty. By Virgin Mary, thanks for reminding me. I was talking yesterday with a Frenchman who told me that in the narrow seas, that part, the French and the English, a vessel of our country sank, डूब गया, loaded full with rich cargo. Cargo मतलब goods. I thought about Antonio when he told me and wished in silence that the ship was not his. आगे का बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और इसको खत्म